हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 के लेक्चर नंबर 3 की बात करेंगे कि हमारे पास लेक्चर नंबर 3 क्या क्या चीज़ें थी। इससे पहले हमने लेक्चर नंबर 2 में देखा था। लेक्चर 2 में क्या हमने पढ़ा था कि लेक्चर 2 में हमने ये डिस्कस किया था, एक डेरिवेशन किया था जहाँ से हमें डिस्टेंस की वैल्यू आ रही थी क्या, KS+C। ये डेरिवेशन हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। कैसे किया था ये चीज़ें ऑलरेडी हमने प्रीवियस क्लास में देखी थी। ये हमारे पास डेरिवेशन मैं दोबारा दिखा दे रहा हूँ, तो इसको आप स्लो करके वीडियो की जो स्पीड है उसको स्लो करके आप दोबारा वो डेरिवेशन देख सकते हैं। क्या क्या हमने डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट क्या आया था, D = KS+C। क्या था हमारे पास, मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट था जिसकी वैल्यू क्या थी, F/I। F क्या है हमारे पास, फोकल डिस्टेंस, और I क्या है जो हमारे पास इमेज बन रहा था, और C हमारे पास क्या था, एडिटिव कांस्टेंट जिसकी वैल्यू क्या थी, F+D। तो ये हमारे पास दो कांस्टेंट थे। फिर हमने ये डिस्कस किया था कि जो टैकोमीटर होता है उस टैकोमीटर में K की वैल्यू क्या होगी और C की वैल्यू क्या होगी, ये हम कभी कभी क्या करते हैं, निकालते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन में हमें ये मेंशन कर दे कि ये किस टाइप का है, अगर वहाँ पे उसमें एनालिटिक लेंस यूज हुआ है तो डायरेक्टली K की वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाती है, 100 हो जाती है, और C की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। बाय डिफ़ॉल्ट एनालिटिक लेंस के लिए K की वैल्यू 100 और C की वैल्यू 0 होती है। अगर लेंस मेजर नहीं किया है तो कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट हमसे ये पूछ लेता है कि क्या होता है हमारे पास, जो इसमें कांस्टेंट है टैकोमेट्रिक कांस्टेंट K और C, इसकी वैल्यू बताएं। तो ये जो हमारे पास टैकोमेट्रिक कांस्टेंट थे, इनको फाइंड करने के भी क्या होते हैं, कुछ मेथड होते हैं। तो उस मेथड के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, और उस मेथड के बारे में न्यूमेरिकल हम अगली जो हमारे कुछ वीडियोज होंगे उसमें हम देखेंगे। अब ये होता क्या है, टू मेक द वैल्यू ऑफ एडिटिव कांस्टेंट 0 क्या करते हैं, एन एडिशनल कॉन्वेक्स लेंस यूज। तो उसके लिए क्या करेंगे, एडिटिव कांस्टेंट 0 बनाने के लिए एडिशनल कॉन्वेक्स लेंस का यूज किया जाता है, और वो एडिशनल कॉन्वेक्स लेंस क्या कहलाता है, एनालिटिक लेंस कहलाता है। मीन्स जहाँ पे बात आ जाएगी एनालिटिक लेंस की, दोबारा बता रहा हूँ, K की वैल्यू हम कितनी मानेंगे, 100 मान लेंगे, और C की वैल्यू कितनी मानी जाती है, 0 मानी जाती है। ये क्या है हमारे पास, स्टैंडर्ड वैल्यू है। इट इज़ प्रोवाइडेड इन द टेलीस्कोप बिटवीन, कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, बिटवीन द ऑब्जेक्ट ग्लास एंड द आई पीस। जो हमारे पास ऑब्जेक्ट ग्लास होता है और जो आई पीस होती है, आई पीस जहाँ से हम क्या करते हैं, देखते हैं, और ऑब्जेक्ट ग्लास जो हमारे यहाँ ग्लास होता है, इन दोनों के बीच में क्या किया जाता है, ये प्रोवाइड किया जाता है एट ए फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम, क्या होगा हमारे पास, आई साइड से, वहाँ से क्या किया जाता है, ये प्रोवाइड किया जाता है। अब इस जो कांस्टेंट है, ये हमारे पास स्टेडिया कांस्टेंट की बात हो रही है। स्टेडिया कांस्टेंट कौन कौन से हैं, K और C। K हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई कांस्टेंट, ये मल्टीप्लाई है, और ये क्या है, एडिटिव कांस्टेंट है, मीन्स ये ऐड हो रहा है। ये जो दो कांस्टेंट है उनको क्या करना है, डिटरमाइन करना है, उनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो उनकी वैल्यू फाइंड करने के लिए भी हमारे पास क्या है, कुछ मेथड्स हैं। उन मेथड्स के बारे में हम क्या करेंगे, आज स्टडी करेंगे, आज उनके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे कि कैसे कैसे वो फाइंड होते हैं। अब हम बात करते हैं फर्स्ट मेथड की। तो फर्स्ट मेथड हमारे पास क्या है कि इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट आर क्या करेंगे, ऑब्टेन करेंगे बाय कंप्यूटेशन फ्रॉम द फील्ड मेजरमेंट। मीन्स हम इस केस में कहाँ जाएंगे, फील्ड पे जाएंगे। फील्ड पे हमारे पास क्या होगा, D = हमारे पास क्या पता है, KS+C। ये चीज़ें समझ आ गई। D = क्या होगा, KS+C। मैं डायरेक्ट ये जो डिफरेंट फार्मूले हैं उन सब के बारे में ना जाके प्रोसीजर में एक बार दोबारा क्या इसमें है, कैसे कैसे करते हैं वो बता देते हैं। हमें पता है कि स्टैंडर्ड वैल्यू क्या होती है, D = KS+C। अगर हमारे पास K और C की वैल्यू चाहिए तो दो कांस्टेंट हो गए हमारे पास, मीन्स हमारे पास एटलीस्ट दो इक्वेशन भी होनी चाहिए, तभी ये सॉल्व हो पाएंगे। हमें पता है D = KS+C। हम क्या करेंगे, एक जगह इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे, कौन सा, टैकोमीटर, और सर्टेन डिस्टेंस पे क्या करेंगे, स्टाफ रख देंगे। तो यहाँ से हमने क्या किया, स्टाफ रखा है तो D पता चल गई, यहाँ से D1 आ गया। तो D1 किसके बराबर होगा, ये भी किसके बराबर होगा, KS+C। अब जैसे ही हम यहाँ पे स्टाफ रखेंगे तो यहाँ पे अपर स्टेडिया और लोअर स्टेडिया की कुछ रीडिंग आ रही थी, S की वैल्यू आ जाएगी, D भी पता है, S भी पता है, मीन्स हमारे पास अननोन क्या हो गए, K और C। सिमिलर इसको उठा के हम क्या करेंगे, दूसरी जगह पे लिख देंगे। तो यहाँ से और दूसरी जगह की डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, D2। तो D2 के लिए भी इक्वेशन क्या आएगा, कि यहाँ पे S1 था, यहाँ पे S2 हो जाएगा +C। यहाँ पे देखो S2 पता है, D2 पता है, फिर हमारे पास K और C क्या हो जाएंगे, अननोन हो जाएंगे। अब हमारे पास दो इक्वेशन हैं, दो अननोन हैं, तो हम दोनों को एक दूसरे में क्या करेंगे,
एक दूसरे में कन्वर्ट करके और एक दूसरे में क्या करेंगे, उसकी वैल्यू रख के और वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हमारा था फर्स्ट मेथड। तो फर्स्ट मेथड ऐसे कैलकुलेट करते हैं के और सी की वैल्यू। अब आते हैं सेकंड मेथड में। सेकंड मेथड क्या कहता है कि द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लाई कांस्टेंट एफ बाई आई फाउंड बाई क्या, कंप्यूटेशन फ्रॉम द फील्ड मेजरमेंट एंड, कहाँ से फाइंड करेंगे, फील्ड से फाइंड करेंगे किसकी, जो मल्टीप्लाई कांस्टेंट के की वैल्यू है, एंड दैट एडिटिव कांस्टेंट जो है ये कहाँ से कहेंगे, डायरेक्ट मेजरमेंट टेलीस्कोप का, जो टेलीस्कोप का मेजरमेंट है उसके थ्रू क्या करेंगे, इसका मेजरमेंट करेंगे। उस केस में हम क्या करते हैं, सेकेंड मेथड। इसके बाद थ्योरी आती है हमारे पास क्या, एनालिटिक लेंस। बार बार मैंने बोल रहा हूँ कि एनालिटिक लेंस किसको बोलते हैं। एनालिटिक लेंस ऐसा लेंस होता है जिसमें हमारे पास एडिटिव कांस्टेंट कितना होता है, सी एडिटिव कांस्टेंट 0 और के मल्टीप्लाई कांस्टेंट 100 होता है, उसको क्या बोलते हैं, एनालिटिक लेंस बोलते हैं। अब उसकी थ्योरी देख लेते हैं क्या बोल रहा है कि क्या इसके लिए क्या करते हैं, एक एडिशनल कन्वेक्स लेंस, अभी कन्वेक्स की बात हो रही है, कन्वेक्स लेंस क्या होता है, यूज होता है, जिसको क्या बोलते हैं, एनालिटिक लेंस बोलते हैं। इट इज क्या होता है, इज प्रोवाइडेड, वो जो कन्वेक्स लेंस है वो क्या होगा, प्रोवाइडेड होगा इन द एक्सटर्नल फोकसिंग टेलीस्कोप। अब यहाँ पे बात इंटरनल की बात नहीं हो रही है, एक्सटर्नल की बात होगी। जब भी ध्यान रखना, ये गेट के क्वेश्चन है और IES के क्वेश्चन है, जब भी हमारे पास एक्सटर्नल फोकसिंग की बात करेगा हमेशा कौन सा लेंस यूज होगा, कन्वेक्स लेंस यूज होगा। लेकिन जब भी हमारे पास इंटरनल फोकसिंग की बात यूज होगी तो उसके लिए क्या होगा, एक तो कन्वेक्स हो गया, दूसरा बच क्या गया, तो हमारे पास बच गया कॉनकेव लेंस। तो कॉनकेव कहाँ होगा, जब भी हमारे पास इंटरनल की बात आएगी, इंटरनल केस में हमारे पास क्या होता है, कॉनकेव यूज होता है, और एक्सटर्नल के केस में क्या होता है, फोकसिंग के लिए कन्वेक्स यूज होता है। लेकिन ये कन्वेक्स लेंस तो यूज होगा, लेकिन कहाँ पे यूज करेंगे, बिटवीन आई पीस पता होता है ना, टेलीस्कोप का डायग्राम देखते हैं तो आई पीस कहाँ होगा, यहाँ पे। ऑब्जेक्ट पीस कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट ग्लास यहाँ पे होगा। तो इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं पे क्या करते हैं, इनको रिप्लेस करते हैं, यहाँ इनको बीच में क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, ठीक है। एट द फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम द लेटर, मीन्स हमारे पास क्या होता है कि एक साइड से क्या करेंगे कि एक फिक्स डिस्टेंस पे फिक्स किया जाता है टू एलिमिनेट द, हमारे पास जो एडिटिव कांस्टेंट सी है, सी की वैल्यू जो होती है F+D, उसको क्या करे, ये एलिमिनेट करे। एलिमिनेट मतलब हटा दे, वहाँ से रिड्यूस करके जी वैल्यू 0 कर दे। फॉर्मूला हमने यही पढ़ा था, F/I, और ये क्या था, F+D। F+D को हम क्या बोलते हैं, C, और F/I को K, और ऐसा ही है तो KS+C इक्वेशन आ गया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा किसी को। अब अगली लाइन बोल रहा है, इन ऑर्डर टू सिंप्लीफाई द कैलकुलेशन वर्क, हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन वर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए एनालिटिक लेंस इज क्या होती है, यूज की जाती है। मोस्टली केसेस में क्या होता है, एनालिटिक लेंस यूज किया जाता है। अब एनालिटिक लेंस अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमारे पास फॉर्मूला देखो ध्यान से, क्या था, तो KS+C। अब एनालिटिक लेंस यूज कर लिए तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 0 पुट कर दो, और के की वैल्यू कितनी हो गई, 100 पुट करते हैं तो डी की वैल्यू डायरेक्ट कितनी हो जाएगी, 100S। समझ आएगी बातें, वैल्यू कितनी आएगी, 100S। और एस क्या है यहाँ पे, स्टेडिया इंटरसेप्ट है, मीन्स अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग, इसकी स्टेडिया की अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग। तो उसके बेसिस पे हमारे पास क्या आ गया, डायरेक्ट इक्वेशन बन गया, D इक्वल टू क्या, 100S। तो जो D इक्वल टू 100S की जो वैल्यू आ रही है ये डायरेक्टली क्या हो जाती है, कैलकुलेशन में इजी हो गया। क्यों, क्योंकि हम फील्ड पे गए, केवल S देखना है कि एक जगह क्या किया, एक जगह टेकोमीटर लगा दिए, टेकोमीटर लगाने के बाद क्या किया, सामने स्टाफ रखा, अगर उसमें एनालिटिक लेंस है तब की बात हो रही है, और अपर रीडिंग माइनस लोअर रीडिंग लेके आ गए, जितना हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया, एस पता चल गया कि mm में है, सेंटीमीटर में है, कितना है, तो उसकी रीडिंग उसके अकॉर्डिंग आ जाएगी। जो हमारे पास स्टाफ रखा है उसका लिस्ट काउंट के बेसिस पे एस पता चल गया, 100 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारे पास D डायरेक्ट आ जाएगा। तो ये क्या है, इससे हमारे पास वैल्यू क्या हो रही है, स्पीडली आ रही है, जल्दी से रीडिंग आ जा रही है। अब इसके पीछे जो हमारे पास यही चीज़ें हैं कि जो द डिसएडवांटेज ऑफ एनालिटिक लेंस इज क्या है, रिडक्शन इन ब्रिलियंसी ऑफ द इमेज ड्यू टू इंक्रीज ऑफ क्या, और जो हमारे पास लाइट आएगी, अगर लाइट ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो रही, ज़्यादा चीज़ें आ रही हैं तो उसमें जो ब्रिलियंसी की मीन्स क्या हो रही है, एक्यूरेसी की बात हो रही है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, इसमें एक्यूरेसी उसमें क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। कैसे, इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश की गई है कि क्या किया जाता है। एक तो हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट ग्लास दिख रहा था, यहाँ पे आई पीस था, इन दोनों के बीच में कहाँ से, आई पीस से सर्टेन डिस्टेंस पे क्या किया गया, एक एनालिटिक लेंस लगा दिया गया।
जब हमने डेरिवेशन देखा था तो डेरिवेशन में क्या था कि सिर्फ और सिर्फ इतने टर्म्स थे। यहाँ पे जो ये लेंस दिख रहा है कौन सा लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। और ये कैसे हेड करेगा, देखो यहाँ पे भी कन्वेक्स है, यहाँ पे भी कन्वेक्स है। ये क्या इसमें बोला गया, एक्सटर्नली, इसमें क्या होगा, एक्सटर्नली होगा। हम कभी भी अभी इंटरनली की बात नहीं करेंगे। जब इंटरनली की बात होगी तो वहाँ पे कनकेव आएगा। मैं 2 बार ये चीज़ें रिपीट कर लिया क्योंकि ये 90% न्यूमेरिकल्स में यही पूछा जाता है अगर आप SSC लेवल के क्वेश्चन देख रहे हो तो ये इसका क्या होता है, रीडिंग्स होती हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक एक्स्ट्रा हम क्या करते हैं, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं जिसको क्या बोला जाता है, एनालिटिक लेंस बोला जाता है। तो ये एनालिटिक लेंस का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब ये जो एक्स्ट्रा ऐड किए हैं इसके बेसिस पे जो f+d की वैल्यू आ रही थी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो ये कुछ उसके क्या थे, सारे पॉइंट्स थे। इस पॉइंट्स के बेसिस पे क्या होगा, नीचे इक्वेशन आएगा और इक्वेशन के बेसिस पे हमारे पास ये इक्वेशन हमें याद रखनी है, इक्वल टू क्या है, f+d अपॉन f+d, और f+d को हम क्या बोलते हैं, c बोलते हैं। तो यहाँ से हमारे पास फाइनल रिजल्ट यही आता था और इसी फाइनल रिजल्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, अपना कैलकुलेशन करेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास जो इक्वेशन फाइनली हमें निकल के आती थी वो d इक्वल टू कितनी थी, 100s, क्योंकि हमने क्या किया था, ks+c, c की वैल्यू 0 हो गई, k की वैल्यू है 100 हो गई। तो इसके बेसिस पे हमारे पास क्या आ गया, इसके यूजेज आ गए। इसके अलावा टेंजेंशियल सिस्टम ऑफ टैकोमेट्री हमने डिस्कस कर लिया कि 2 मेथड थे टैकोमेट्री में। पहला मेथड क्या था, हमने अभी देखा था, स्टेडिया मेथड देखा था कि स्टेडिया मेथड क्या था। स्टेडिया में हमने 2 चीज़ें देखी थी, एक तो था फिक्स हेयर मेथड और एक था हमारे पास दूसरा मूवेबल। अब यहाँ पे जो ये बच गया था टेंजेंशियल सिस्टम, उस टेंजेंशियल सिस्टम को समझते हैं क्या है कि टेंजेंशियल सिस्टम में इन दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन टेलीस्कोप इज नॉट फिटेड। कब यूज करेंगे, जब हमारे पास क्या होगा, टेलीस्कोप इज नॉट फिटेड। क्या नहीं फिटेड होगा, 1 सेकेंड, ये कब यूज करेंगे कि जब हमारे पास टेलीस्कोप, 1 मिनट, कि दिस मेथड इज यूज्ड व्हेन द टेलीस्कोप इज नॉट फिटेड विथ स्टेडिया डायग्राम। अगर वहाँ पे स्टेडिया डायग्राम ही नहीं है तो उस केस में हम क्या करते हैं, ये मेथड एडॉप्ट करते हैं। इन दिस मेथड द टेलीस्कोप इज डायरेक्ट टूवर्ड द स्टाफ के साइड डायरेक्ट करेंगे और हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंसेज आर क्या करेंगे, मेजर करेंगे। किसके थ्रू, बाय वर्टिकल एंगल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंसेस कैलकुलेट करेंगे किसके, बाय 2 वर्टिकल एंगल। और अगर हमारे पास वर्टिकल एंगल पता है तो उसके केसेस के बाद जब हमारे पास एंगल पता चल जाएंगे तो एंगल के बेसिस पे हम क्या करेंगे, डिफरेंट चीज़ें, मीन्स अगर हमारे पास क्या करते हैं उस केस में हम क्या कर सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला यूज़ कर लिया, एंगल पता है, तो उसके बेसिस पे क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकाल लेंगे। कौन कौन सी डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है वो अपना नेक्स्ट लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर क्या है हमारे पास, लेक्चर नंबर 4, उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट केसेस क्या क्या होते हैं। थैंक यू क्लास।